हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एसएसटी में आगे पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कल पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे जल के प्रकार और नदी पढ़ा रहे थे, तो नदी से फिर से स्टार्ट करते हैं। आप पेज नंबर 64 देख लीजिए। नदी धरातल पर बहता हुआ जल है। नदी क्या होता है? जो धरती पर अर्थ सरफेस पे बहता हुआ जल है, वो नदी कहलाती है। आप नदी में देख सकते हैं गंगा, गोमती, सिंधु, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलज, ब्यास, गंडक, कोसी आदि हमारे भारत के उत्तरी भागों की प्रमुख नदियां हैं। नॉर्थर्न प्लेन में अगर उत्तरी भाग में भारत के उत्तर साइड में बात करें तो ये सब नदियां मैन हैं। गंगा, गोमती, सिंधु, यमुना, ब्रह्मपुत्र जितने हैं, तथा महानदी गोदावरी, कावेरी, ताप्ती, नर्मदा तथा कृष्णा हमारे दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां हैं। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो महानदी गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, ये सब हैं। इन नदियों में से महानदी गोदावरी, कृष्णा व कावेरी नदियां पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं तथा नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी किधर है और अरब सागर किधर है। ये भारत के मैप में आप लोग देख सकते हैं कि ईस्ट साइड में, पूरब साइड में क्या है आपका बंगाल की खाड़ी और पश्चिम साइड में अरब सागर, ये है। नदी के उद्गम स्रोत सामान्यतः ऊंची पहाड़ियों में स्थित हिमानियाँ होती है। जैसे भारत में यमुना, गंगा तथा गंगोत्री नदियाँ यमुनोत्री हिमानियों से निकलती हैं। गंगा और यमुना कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री और यमुनोत्री से। और ये कहाँ से? तो हिमालय की पहाड़ियों में जो हिमानियाँ हैं, ग्लेशियर, उससे निकलती है। कई नदियाँ तो झीलों, झरनों तथा दलदली क्षेत्रों से बहकर निकलती है। कई नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो झील से, जो अरसर पे मतलब धरती के अंदर के पानी जो ऊपर ऑटोमेटिक आ जाता है उसको झील कहते हैं। झील क्या होता है? जो सालों भर जिसमें पानी रहता है। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ तिब्बत के पठार पर बहने वाली मानसरोवर झील से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील से। और सिंधु नदी भी। दक्षिणी तथा उत्तरी भारत में बहने वाले नदियों की तुलना निम्न प्रकार से की जाती है। मतलब की जाती है, किस प्रकार से की जाती है तुलना? तो आइए देखते हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ उत्तरी भारत नदियों की अपेक्षा छोटी हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ क्या है? तो उत्तर भारत में जो नदियाँ बहती हैं उसकी अपेक्षा में छोटी हैं तथा प्रवाह क्षेत्र में भी अपेक्षाकृत छोटे हैं। मतलब उनका जो डिस्टेंस है वो भी कम है। दक्षिण भारत की नदियों ने सिर्फ छोटे उर्वरक डेल्टा बनाए हैं, यद्यपि उत्तरी भारत नदियों ने कप मिट्टी को बिछाकर अनेक उर्वरक विशाल मैदान बनाए हैं। आप लोगों ने डेल्टा का नाम सुना होगा। डेल्टा क्या होता है? तो वो दक्षिण भारत की नदियाँ जो बहुत ही छोटे छोटे डेल्टा बनाती है, लेकिन उत्तर भारत की नदियाँ जो है वो एक विशाल डेल्टा बनाती है। जैसे सुंदरबन डेल्टा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों पर बना हुआ डेल्टा है। दक्षिण भारत नदियाँ हिमाच्छादित से नहीं निकलती तथा गर्मी में सूख जाती है, जबकि उत्तर भारत नदियाँ हिमालय पर्वत के हिमाच्छादित भागों से निकलती है और उन्हें पूरे वर्ष पर्याप्त जल उपस्थित रहता है। दक्षिण भारत की नदियाँ जो होती है वो क्या, मानसून के दिनों में भरी हुई रहती है और गर्मी जब आती है तो वो नदियाँ सूख जाती है। क्यों सूख जाती है? क्योंकि उनमें जो पानी आता है वो बारिश का पानी होता है नदियों में। पर जो उत्तर भारत में नदियाँ, उसमें पानी कहाँ से आता है? तो ग्लेशियर से, हिमाच्छादित भागों से आती है, जिसके कारण से उधर की नदियों में सालों भर पानी रहती है। आप गंगा यमुना देखिए तो इसमें आपको सालों भर पानी मिलेंगे। 4 नंबर है, दक्षिण भारतीय नदियाँ ऊंची नीची भूमि से गुजरती है, गहरी घाटियों का निर्माण करती है और इसके जल को सिंचाई में प्रयोग नहीं किया जाता है। परंतु उत्तर भारत नदियाँ समतल व उर्वरक भागों से गुजरती है अतः इसके जल का प्रयोग सिंचाई करने में होता है। दक्षिण भारत की नदियाँ का यूज जो है उसका उपयोग जो है सिंचाई में नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे समतल भूभाग नहीं है, ऊंचे नीचे होने के कारण। और उत्तर भारत में क्या, उत्तर भारत में पूरा प्लेन्स है और यहाँ पे खेती की जाती है, तो इसलिए इन नदियों के पानी का यूज किसमें, सिंचाई में किया जाता है।
दक्षिण 5वां पॉइंट है, दक्षिण भारतीय नदियों के प्रवाह क्षेत्र में जल प्रपात पाया जाता है। दक्षिण भारत की नदियों में क्या होता है, तो जलप्रपात क्या होता है, वही झरना जो होता है, वाटरफॉल पाया जाता है। इससे जल विद्युत उत्पन्न में प्रयुक्त किया जाता है। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है। परंतु उत्तर भारत नदियों के प्रवाह क्षेत्र में जलप्रपात नहीं पाया जाता है। यहाँ पे क्या, जलप्रपात नहीं पाने के कारण इसमें विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त नहीं किया जाता, इससे नहीं बनाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका तालाब। कभी कभी वर्षा का जल बड़े बड़े गड्ढों में भर जाता है, जिसे तालाब कहते हैं। बड़े बड़े गड्ढे जो होते हैं, वर्षा का जल क्या होता है, भर जाता है उसमें। तालाब प्राकृतिक क्रियाओं से तथा मानव द्वारा निर्मित होते हैं। तालाब के अनेक उपयोग होते हैं। तालाबों से प्राप्त जल नगरों में पेयजल के रूप में प्राप्त किया जाता है। तालाब के जल का प्रयोग सिंचाई के लिए भी किया जाता है। जैसे दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में तालाब का जल सिंचाई करने के लिए अत्यधिक प्रयुक्त होता है। तालाब क्या होता है, तालाब जो है वो प्राकृतिक कारण से भी बन सकता है और मानव निर्मित भी होता है। जैसे कहीं से मिट्टी निकलवा देना, गड्ढे करवाना बड़े से, और ये जो है किसके लिए, यहाँ पे आप देखे होंगे गांव सब में भी तो तालाब का निर्माण करवाया जाता है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में नदियाँ नहीं होती हैं उन क्षेत्रों में क्या है, तालाब की मदद से ही सिंचाई की जाती है। या जहाँ पे जैसे बोरिंग होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक जैसे हैंड पंप, ये मशीन पंप जो होते हैं, इलेक्ट्रिक पंप, वो उसका यूज नहीं कर सकते जहाँ पे, वहाँ पे तालाब का यूज हम लोग करते हैं सिंचाई करने के लिए। कई तालाब मछलियों का स्रोत होता है, जिससे मछलियों का पकड़ना आसान होता है। नदी तथा तालाब में यह अंतर है कि नदी में जल की धारा का प्रवाह निरंतर बना रहता है, जबकि तालाब में जल की धारा का प्रवाह निरंतर नहीं होता है। तालाब में जो हम लोग मछलियाँ भी पालते हैं, मछलियाँ पालने का भी स्रोत होता है उसमें, और जिससे मछलियाँ पकड़ना आसान होता है। नदी में क्या होगा, अगर नदी में मछलियाँ रहेगी तो उसका धारा क्या होता है, हमेशा प्रवाह बना रहता है, बहते रहती है नदियाँ, जिसके कारण से मछली पकड़ना आसान नहीं होता है। क्योंकि आप जिन मछलियों को पालिएगा उसको अगर नदी में रखिएगा तो वो एक जगह दूसरी जगह चली जाएगी, लेकिन तालाब में क्या होता है, उसको हम एक ही जगह पे रख सकते हैं। जबकि क्यों, क्योंकि तालाब का जो जल प्रवाह होता है वह निरंतर नहीं होता है, वो एक जगह स्थिर होता है। आप लोग तालाब और नदी देखे होंगे। जल प्रदूषण के मुख्य कारण, अब नदियां हैं, जल हैं, तो प्रदूषण तो होगा ही, क्योंकि हम लोग भी अगर घर में पानी रख देते हैं तो कहीं ना कहीं पानी खराब हो जाती है। उपचारित जलमल, नगरीय और औद्योगिक कचरा एवं कृषि रसायनों का जल में मिल जाना है। धातुएं, नाइट्रोजन एवं पीड़कनाशी पदार्थ भी जल को प्रदूषित करते हैं। जीव जंतुओं एवं मनुष्यों के मल मूत्र के जल में मिलने से रोगाणु उत्पन्न होते हैं। लोगों ने देखा कि जल प्रदूषण के कौन कौन से मेन कारण हैं, तो जलमल और नगर में जो होते हैं औद्योगिक कचरा, उसको जल में मिला दिया जाता है, नदियों में मिला दिया जाता है। धातुएं, नाइट्रेट एवं पीड़कनाशी पदार्थ भी जो जल प्रदूषित करते हैं। जीव जंतुओं के द्वारा जो मलमूत्र त्याग होता है उससे भी रोगाणु उत्पन्न होते हैं, जिनसे टाइफाइड, हैजा, पेचिस आदि संक्रमण बीमारियां फैलती है। ये बीमारियां विकासशील देशों में गंभीर रूप धारण कर लेती है। शिशु इन रोगों से अधिक प्रभावित होते हैं तथा इनकी मृत्यु तक भी हो जाती है। पानी खराब होने से, अगर वो पानी का सेवन करने से क्या होता है कि टाइफाइड, हैजा, पेचिस, ये सब संक्रमित बीमारियां फैलती है, और इन बीमारियों का असर जो है बच्चों पे ज़्यादा होता है, जिससे कि बच्चे की मृत्यु दर काफ़ी हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। पेयजल सबसे अधिक शुद्ध होना चाहिए। पेयजल जो है वो क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। जब जल में जीवाणु, परजीवी, ये हाइड्रोकार्बन, वाष्पशील हाइड्रोकार्बन, घुला हुआ कैल्शियम कार्बोनेट, लोहा, नमक और सीसा आदि पदार्थ मिल जाते हैं तो जल दूषित हो जाता है। इनमें से कुछ भी अगर पदार्थ मिल जाते हैं जल में तो क्या होता है, वो दूषित हो जाता है। पीड़ानाशी औषधियों का निर्माण क्लोरोनित हाइड्रोकार्बन से किया जाता है। पीड़ानाशी औषधि जो होता है उसका निर्माण किससे किया जाता है, तो क्लोरोनित हाइड्रोकार्बन से किया जाता है। पीड़ानाशी विषैले होते हैं, सड़ने गलने पर भी ये नष्ट नहीं होते। इनकी कुछ मात्रा जल द्वारा मानव मनुष्य में भी पहुंच जाती है, जो बहुत अधिक हानिकारक होते हैं।
जल प्रदूषण से होने वाले जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, ये आप लोग भी जानते हैं कि जल अगर प्रदूषित होगा तो उससे हम लोगों में क्या होगा। और कुछ चीज़ ऐसे मिल जाते हैं जल में जो वो सड़ने गलने पर भी नष्ट नहीं होते हैं, वो पानी में मिक्स हो जाते हैं, जिसको पीने के बाद कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। आज हम पेज नंबर 65 पढ़ाएं और नेक्स्ट वीडियो में 66 पढ़ाएंगे, जस्ट इसके आगे पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।